दोस्तों नैनी एरोस्पेस लिमिटेड में एफटीज वैकेंसीज आई है। यह एरोस्पेस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है। काम क्या करता है? ये एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर लूम का प्रोडक्शन करता है। एंड गाइस, स्ट्रक्चर ऑफ हेलीकॉप्टर एंड ड्रोन यह कंपनी ऑब्टेन करती है डीजीसी अप्रूवल फॉर रिमोट पायलट ट्रेनिंग के लिए। एंड गाइस, यहाँ पे एक डाउट है। जैसे ऑपरेटर लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखा है ऑन एफटी बेसिस यानी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। ये क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंड गाइस, जो ये जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज है इसमें एफटी नहीं लिखा हुआ है। मे बी ये यहाँ पे परमानेंट हो सकती है। आगे जब हम इसका नोटिफिकेशन पढ़ेंगे इसी वीडियो में मे बी कुछ इंफॉर्मेशन निकल के आए। एंड गाइस, यहाँ पे लिखा है ये जो आपका द टेन्योर विल कम टू एन एंड ऑटोमेटिकली ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग विदाउट एनी फर्दर नोटिस के आपका टेन्योर एंड हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन होगा और 80% मिनिस्ट्री में एंड नॉन टीचिंग वैकेंसीज में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस मांगते ही मांगते हैं। ऑपरेटर जो कि टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड वैकेंसीज है और जूनियर असिस्टेंट में तो एक्सपीरियंस वालों को प्रीफरेंस ही दिया जाता है। सो गाइज, वन बाय वन करके चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन पर भी आपको फोकस करना है। यहाँ पे देखो, ऑपरेटर एसएस यानी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक लिखा है, यहाँ पे फीटर लिखा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन लिखा है। टोटल पोस्ट कितनी है, कैटेगरी यहाँ पे दी गई है कितनी कितनी है। तो यहाँ पे देखो 2 ईयर रेगुलर फुल टाइम आपका आईटीआई होना चाहिए 10वीं के बाद सेम ट्रेड में। जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल ट्रेड में होना चाहिए, मैकेनिक ट्रेड में। ये फीटर से होना चाहिए, ये इलेक्ट्रीशियन से आपका होना चाहिए 10वीं के बाद 2 साल का फुल टाइम रेगुलर आईटीआई आपका होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट IMM, इसमें टोटल 3 वैकेंसीज आई है, तीनों यूआर के लिए आई। इसमें आपका बीकॉम एंड बीएससी ही होना चाहिए। अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है वह क्या कंडीशन है जिसमें कि आपको अप्लाई नहीं करना है। एंड गाइस, यहाँ पे सभी डिटेल दी गई है, इस नोटिफिकेशन सैलरी लीव सब कुछ दिया गया है। एंड गाइस, विद प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर का 6 मंथ का आपका प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट है। या अगर आपने बीसीए किया है तो यहाँ पे ये जो है आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। असिस्टेंट एचआर में फुल टाइम बीए बीएससी बीबीए बीएसडब्ल्यू किया है आपने विद प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट टाइपिंग स्टेनो या कंप्यूटर का मिनिमम 6 मंथ का आपका होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। जूनियर असिस्टेंट फाइनेंस में यहाँ पे बीकॉम बीबीए मांगा है, वही कंप्यूटर प्रोफिशेंसी का सर्टिफिकेट मांगा है। जूनियर असिस्टेंट आईटी में बीसीए एंड गाइस बीएससी कंप्यूटर आईटी से आपने किया है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। देखो क्वालिफिकेशन में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों। टेक्स्ट बुक में ईयरली टेक्स्ट बुक पास के लिए सेल स्टार्ट हो रही है। यह सेल 27 जून से लेके 30 जून तक चलेगी। 27 जून 12 AM से स्टार्ट हो जाएगी। आप क्लास 12 कूपन कोड लगा के यह ईयरली टेक्स्ट बुक पास 351 रुपये में ले सकते हो, जिसमें आप अच्छे मॉक टेस्ट लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रीड आउट कर सकते हो, स्टडी नोट्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। एंड गाइस, रियल टाइम डाउट सपोर्ट आपको मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेंगे एंड अनलिमिटेड लाइव टेस्ट आप यहाँ पे दे सकते हो। इनकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लॉगिन करके आपसे बोला जाएगा कूपन कोड के लिए, तो आप यूज कूपन क्लास 12 लगा के टू गेट 12% ऑफ ले सकते हैं। लिखा है कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द अबव मेंशन पोस्ट शुड पोस्ट, जो क्वालिफिकेशन ऊपर दिया है वही होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट विद पार्ट टाइम कॉरस्पॉन्डेंस डिस्टेंस एजुकेशन ई लर्निंग क्वालिफिकेशन एलिजिबल नहीं है। इसमें रेगुलर परमानेंट जिन्होंने यहाँ पे डिग्री की वही एलिजिबल है। कैंडिडेट यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट के पास अगर हायर क्वालिफिकेशन है, जो बताया गया है उससे हायर क्वालिफिकेशन है, वह यहाँ पे नोटिफिकेशन नी नोट भी अप्लाई रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन इंडिकेट, आपका जो है आपको अप्लाई नहीं करना है, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे क्लियर लिखा है। एंड गाइस, जो कैंडिडेट अभी अपेयर है वह भी यहाँ पे अप्लाई ना करे, यह भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एज लिमिट सभी के लिए जो एज है वह 28 साल से नीचे होनी चाहिए। आपकी जो एज काउंट की जाएगी 31/5/2026 से आपकी एज काउंट की जाएगी। इसमें ST SC को रिलैक्सेशन मिलेगा 5 साल का, OBC को रिलैक्सेशन मिलेगा 3 साल का
एज पर दी सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे यह सभी फैसिलिटी मिलेगी जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फैसिलिटी यहाँ पे दी जाती है। एंड गाइज पैलेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पे लिखा आपका प्रयागराज में ही पैलेस ऑफ पोस्टिंग, यानी लेकिन आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है सेम डिपार्टमेंट या डेप्यूटेड कहीं आप जा सकते हो अगर रिक्वायरमेंट्स रही। टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट यहाँ पे लिखा है 4 साल का टेन्योर है आपका। उसके बाद द एंगेजमेंट नोट अगेंस्ट परमानेंट वैकेंसीज, यहाँ पे जो है आप यहाँ पे रेगुलर के लिए परमानेंट के लिए क्लेम नहीं कर सकते, क्लियरली लिखा है। टेन्योर विल कम एंड ऑटोमेटिकली 4 साल के बाद आपका जो है विदाउट फर्दर नोट टेन्योर आपका एंड हो जाएगा। एंड गाइज द एम्प्लॉयमेंट कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टेन्योर बाय गिविंग 1 मंथ नोटिस आइदर पार्टी ऑफ पेमेंट, यानी आपको यहाँ पे किसी भी नोटिस दिए हुए आपको टर्मिनेट कर सकती है अगर गलती आपकी हुई, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। एंड गाइज सैलरी आप यहाँ पे देख लो, ये जो सैलरी है ये सैलरी आप छोड़ दो, यहाँ पे जो लिखा है ये छोड़ दो, यहाँ पे ये आपको नहीं मिलेगा। सैलरी में आप बेसिक पे जोड़ो, डीए जोड़ो, आपका ईपीएफ ये भी हटा दो, यहाँ पे ईपीएफ यहाँ पे हटा दो। एंड गाइज ये जोड़ो, ये सैलरी रहेगी आपकी। अब यहाँ पे ये भी ऐड कर लो, मेडिकल इंश्योरेंस, बेसिक पे, डीए, एचआरए ये भी ऐड कर लो। यहाँ पे लगभग जो सैलरी बन रही है आपकी, सैलरी बनेगी यहाँ पे करीबन 30-35 हज़ार रुपये के आसपास आपकी सैलरी बनेगी। एंड गाइज यहाँ पे आपको 12 तो मिलेगी सीएल जो कि मंथली आएगी, क्योंकि लीव प्रोराटा बेस है, ना कि आपका एकदम से सारी लीव मिल जाएगी। प्रोराटा बेस मतलब कि मंथली आती है। 2.5 वीएल आपकी लीव होगी जो आप मंथ में काम करोगे, मंथ के लास्ट डे में आपकी एक्टिव हो जाएगी 2.5 लीव। एंड गाइस 4 सेट यूनिफॉर्म का मिलेगा 2 साल के लिए, जिसमें स्टैचिंग, चार्जिंग, शूज अलाउंसेस ये सभी आपको अलग से इशूड कर दिए जाएंगे। फीमेल के लिए अलग से मैटरनिटी बेनिफिट रहेंगे। एंड गाइस यहाँ पे पर्सनल हु आर कंप्लीट 1 ईयर सर्विस, यहाँ पे आपको ग्रेजुएटी भी मिलेगी। एंड गाइस आपका इंक्रीमेंट भी होगा। टेन्योर बेस एंगेजमेंट विल नॉट बी कन्फर्म फॉर एनी राइट्स, ये सब यहाँ पे ये राइट एंड रेगुलेशन तो लिखे ही रहते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, आपका एक एग्ज़ाम होगा, कैंडिडेट नीड टू अप्लाई ऑनलाइन आपको करना है। एंड गाइज यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा। यू आर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 60% से ऊपर नंबर लेके आना है, एसटी एससी को 50% से ऊपर नंबर लेके आना है। क्या क्या एग्ज़ाम है, आगे क्या है वो हम आगे बात करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट्स आफ्टर द रिटन टेस्ट, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, जो कि रिटन टेस्ट आपका प्रयागराज में ही होगा। यहाँ पे क्लियर है, सब कुछ प्रयागराज में ही होगा। ईमेल के थ्रू आपको जो है इंटीमेशन दिया जाएगा। एडमिट कार्ड आपको NAEL की वेबसाइट से डाउनलोड करना है। एंड गाइज यहाँ पे ये सर्टिफिकेट जो भी क्वालिफिकेशन है 31/5/2026 से पहले आपके पास होना चाहिए, तो ये यहाँ पे देख लेना। एंड गाइज जो रिटन टेस्ट है वह 2.5 घंटे का रिटन टेस्ट होगा आपका। एंड गाइज यहाँ पे 3 पार्ट में होगा। पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन रहेंगे जनरल अवेयरनेस के, पार्ट 2 में 40 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश एंड रीजनिंग के, पार्ट 3 विल हैव 100 क्वेश्चन जो कंसर्ट डिसिप्लिन। पार्ट 3 में 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो जितने क्वेश्चन है उतने नंबर का एग्जाम होगा, किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे कैंडिडेट शुड सिक्योर 50% मार्क्स इन रिटन टेस्ट में आपको सिक्योर करना है, तो यहाँ पे ये सब दिया गया है वो आप यहाँ पे देख लेना। एंड गाइज यहाँ पे यही छोटी मोटी इंफॉर्मेशन थी। एंड गाइज यहाँ पे फ़ी के बारे में बात करेंगे। 200 रुपीज़ आपको पे करने हैं अगर आप UR OBC और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ST SC PWBD कैंडिडेट को यहाँ पे कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है। सो गाइज यहाँ पे फ़ी के लिए भी ST SC एंड PWBD को कंसेशन मिल जाएगा। वमेन कैटेगरी का कोई स्पेशल क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं दिएगा, एज पर दी कैटेगरी वो यहाँ पे फ़ी पे करेगी। हाउ टू अप्लाई में यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कैसे कैसे आपको वेबसाइट पे जाना, कैसे कैसे आपको अप्लाई करना। जो लास्ट डेट है यहाँ पे 17/7/2026 से पहले आपको ये अप्लाई करना है। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है, पहले से काम कर रहे हैं तो आपको NOC देना है। यहाँ पे ये सब डिटेल है, खास कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे डेट बताई गई है कब तक आपको अप्लाई करना है। लास्ट डेट 17/7/2026, ऑनलाइन अप्लाई 27/6/2026, डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड 31/7/2026, रिटर्न टेस्ट 23/8/2026, रिटर्न टेस्ट रिजल्ट 27/8/2026। इस साल में ही आपका यहाँ पे जो है जॉइनिंग लेटर आ जाएगा, ऐसा ही लग रहा है इन डेट को देख के तो। एंड गाइज ये रही डिटेल, कुछ भी डाउट हो कमेंट करना है। थैंक यू सो मच।